अभी तो तू कह रही थी तेरी लाडली का माती नहीं है, पैसे नहीं होते इसके पास, लेकिन देख तो पल्लू में से क्या निकला इसके। पता है मुझे, सब लोग यही चाहते हैं कि मैं अगर इस घर में हूं तो इस घर के सारे काम मैं करूं। तो ठीक है ना फिर राहुल, कल सबके सामने आप बना दे मुझे इस घर का सरबराह, दे दे मुझे सारी जिम्मेदारी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कुछ और कह रहा है। क्या? यही कि कहीं तेरे दिल में नीली का ख्याल तो नहीं? सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। अरे गुड़िया कहाँ मर गई, ले आप चाय। उफ, हर काम में 4 घंटे लगाती है लड़की। सोचता ही आ रही हूँ अम्मा। ये लो अम्मा। हाँ अम्मा, मैं क्या कहती हूँ, नसीम बाजी से कहो ना कि एक छोटी सी रस्म ही कर दे। तुम कब से कह रही हो, इतनी सी तो ख्वाहिश की है मैंने। कौन सा महल मांग लिया? कौन सा महल मांग लिया, औकात है ना जैसे तेरी महल वाली। आई बड़ी महल मांगने वाली। कैसी अम्मा हो तुम सबसे बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। खुशी ना सिर्फ पैसों से मिलती है, और हमारे पास टका भी नहीं है। ये जो अपनी फजूल ख्वाहिश है ना, इसको दिल में ही दबा के रख। तुम्हें सिर्फ पैसों की फिक्र है? हाँ तो अच्छा, अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो? क्या कहा? तू मुझे पैसे देगी? तेरे पास कहाँ से आए? पैसे चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ चाहिए, पर कहाँ से आए तेरे पास? एक काम करो, पहले मुझे पहले बताओ कि तुम, अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो तुम नसीम भाई से बात करोगी कि नहीं? हाँ बाबा करूंगी, पर सच सच बता कहाँ से आए। देख के 1-2 पैसों की बात नहीं है, तू भी अच्छी तरह जानती है। अब तुमसे क्या छिपाना। मैं ना दादी के कमरे में गई थी इस्त्री उठाने के लिए। वहाँ इतने प्यारे प्यारे कपड़े रखे हुए थे, मेरा दिल लग गया। मैंने सिर्फ कपड़े उठाए थे देखने के लिए। अम्मा, उसमें से पूरे 25,000 रुपए निकल के नीचे गिर गए। मैंने सोचा कि मैं वापस रख देती, लेकिन फिर इतने सारे पैसे देख के मैंने कहा नहीं नहीं, बार बार नहीं आता ऐसा मौका, उठा के रख लिया। किसी ने देखा तो नहीं तुझे? देखा तो था, शराफत अचानक। अब तो नसरीन वो हंगामा खड़ा करेगी ना कि तू देखना। नहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझे राबी के कमरे में देखा था। मैंने उन्हें अपनी बातों में ऐसा घुमाया कि उनके चचा को भी खबर नहीं होगी कि मैंने चुराए पैसे। मैं कहाँ पैसे? हाय बड़े मजे आ रहे, पैसे है कहाँ? दे दूंगी, लेकिन एक शर्त दूंगी, नसरीन बाजी से बात करोगी तो, वरना भूल जाओ। अरे करूंगी, पहले पैसे तो दे। दे दूंगी पैसे। दिल खुश कर दिया तूने गुड़िया, कसम से। चाय भी बड़ी अच्छी बनाई है कसम से तूने। अब तो अच्छी ही लगेगी, तुम और भला तारीफ ही ना कर दो। और कितनी शहद दोगे इसे? जितना इसका हक है। प्लीज, हक की तो तुम बात ही ना करो, निभाना भी जानते हो। जो बीवी अपना खुद का हक ना अदा कर सके, वो कौन से हक की बात कर रही है? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, किसी से भी दब के नहीं रहूंगी। एमन फैसले करके बदले नहीं जाते। जिस दिन तुम्हें इसकी सच्चाई समझ आएगी ना, उस दिन तुम हमें ढूंढने आओगे, क्योंकि ये औरत हमें तुमसे दूर कर रही है। अगर तुमने मेरी बातें मान ली होती ना एमन, तो आज इस मुकाम पर ना खड़ी होती। तुम सिर्फ अपनी हमाकतों की वजह से आज इस मुकाम पर हो। गलत। इस लड़की ने हमारा घर बर्बाद किया है, सुना तुमने? बस एमन, बहुत हो गया। आखिर कब तक आप एक ही गलती को लेकर मुझे बार बार बातें सुनाती रहेंगी?
मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। हाँ तो लेकर जाए ना इसको यहाँ से। अगर वो आपके साथ चला जाए, ये हमारा कमरा है और हम यहाँ बहुत सुकून से रहते हैं। तुम चलो मेरे साथ। हेमा, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। जो फैसला हो चुका सो हो चुका। अब तुम हर चीज के लिए तैयार रहना। तौबा है भाई, शौहर के साथ इतनी बदतमीजी। अरे इससे ज्यादा तो हम गरीब लोग अच्छे हैं। कम से कम अपने शौहर की इज्जत करते भी हैं और करवाना भी जानते हैं। जो मैं कहूंगी वही करोगी, सुना तुमने? और ज्यादा दूसरों की बातों पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं, समझ गई ना? जी बाजी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो। अब से आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक बार भरोसा तोड़ चुकी हो, दूसरी बार बनाना पड़ेगा। तो शाजिया बाजी से दूर ही रहना। जी बाजी। और मुझे एक एक बंदे की खबर दोगी तुम। नाम बता दो ना बाजी जी, किस किस की। जितना कहा है उतना ही करो। ठीक है बाजी जी, अगर तनख्वाह में थोड़ा इजाफा हो जाता तो। जितनी ईमानदारी से तुम काम करोगी ना, उतना ही तुम्हारी तनख्वाह में इजाफा होगा। अब मर्जी तुम्हारी है, ठीक है? जी बाजी जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो नौकरी से निकाल दिया था ना। ये यहाँ मेरे काम के लिए आई है और सिर्फ मेरे काम करेगी, समझ गई आप? एवन को झूठा साबित करके आहत के सामने अच्छी बन गई तुम जाओ, जाके अपना काम करो। जी। वो क्या है ना कि अब आपकी बेटी को ये चालाकियां नहीं आती, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कभी कभी जरूरत से ज्यादा चालाकी भी ले डूबती है। फिलहाल तो अपनी बेटी को बचाइए डूबने से, वरना कुछ भी हो सकता है। वैसे आपने दोपहर का खाना बनाना था, बना लिया? मैं नहीं बनाऊंगी, जो नौकर है वही बनाएगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। नीली, नीली। अरे जी खाला आई। क्या हुआ? हाँ बेटा, बैठ मेरे पास। एक बात बता मुझे सच सच। क्या हो गया? सब खैर है? कहीं तुमसे अम्मा ने तो कुछ नहीं कह दिया? अरे नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस मेरे दिल ने ही मुझसे एक बात कही है। दिल ने? क्या बात है, बोलो। तूने इतने अरसे में रईस से तलाक की बात क्यों नहीं की? खाला, जिंदगी जीने की ख्वाहिश हो तो तलाक का सोचो। अभी तो सांसें चल रही हैं मेरी। भलाई इसी में है कि तू रईस से खुला ले ले। और फिर क्या होगा? फिर हम कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरे हाथ पीले कर देंगे। और फिर वही दरिंदगी वाली जिंदगी, रोज शोहर से मार खाना, ताने सुनना, गालियां सुनना। ऐसा क्यों होगा भला? हर कोई तेरे बाप की तरह थोड़ी होता है कि बगैर देखे भाले किसी भी सड़क छाप को तेरा हाथ पकड़ा देगा। खाला, जो जिंदगी में गुजार रही हूँ ना, मुझे गुजारने दो, वरना इस बार तेरी नीली मर जाएगी। और मैं इसी में खुश हूँ। मरे तेरे दुश्मन। क्यों क्यों मायूसी की बातें करती है? मायूसी तो कुफ्र है बेटा, कुफ्र है। अल्लाह को भी बुरी लगती है ये बात। बस अच्छा सोच ताकि तेरे साथ अच्छा हो। बस
अब तू अपना दिल और दिमाग तैयार कर ले कि रईस से तुझे खुला लेनी है। इसी में तेरी भलाई है बेटा, तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। मेरा इकबाल भी तो यही चाहता था ना कि तू रईस से अपनी जान छुड़ा ले। करेगी ना? मेरे इकबाल की ख्वाहिश पूरी करेगी ना? रातें भी सवाली मेरी, दिन भी अज़ाब में, कोई नहीं जाने मौला दुख नहीं जाने। राबी, ये क्या कर रही हो तुम? खाना बना रही हूँ आहत, दोपहर का। छोड़ो इसे। अरे मैंने कहा छोड़ो इसे। तुम्हें मैंने मना किया था काम करने से। अपनी हालत देखो तुम। आहत, मैंने आंटी को बहुत प्यार से कहा था कि दोपहर का खाना बना दे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो नहीं बनाएंगे। तो फिर मैं क्या करती, खाना तो बनाना था ना। वैसे अगर आंटी ने खाना नहीं भी बनाना था कोई बात नहीं, कम से कम एमन को तो कह सकती थी मेरी मदद करने के लिए। मैं भी आया। माँ की गलती, बेचारी बेटी भुगतेगी। देखते हैं कब तक अकड़ खाते। एक न एक दिन तो घुटने टेकने ही पड़ेंगे। एमन! एमन! क्या है? अब क्या बात बुरी लग गई हमारी मैडम को? तुम जानती हो कि राबी की हालत कैसी है। एक वक्त, सिर्फ एक वक्त का खाना तो पका लेती तो क्या बुराई थी। एक्सक्यूज मी, तुम जानते हो मुझे खाना बनाना नहीं आता, और ये बात तुम्हें पहले से मालूम थी। बस कर दो, ये सिर्फ तुम्हारी अपनी अना का मसला है और कुछ भी नहीं। एक वक्त का खाना पकाने से तुम्हारी अपनी इज्जत में कमी ना आती। राबी चलो कमरे में, खाना पक जाएगा। क्या बात हुई है? आप चले क्यों नहीं जाते? आप बात बता दें, चला जाऊंगा। आप जा रहे हैं, मैं जाऊं? मैं ही चला जाता हूं। आप रोए। आप खुद ही खाना बना लेती ना मॉम, तरह से मुझे बातें तो नहीं सुननी पड़ती। और आपको पता है, जितना हम राबी को इग्नोर करेंगे उतना ही वो आहत के सामने हमें बुरा दिखाएगी। ठीक कह रही हो बेटा, मेरी ही गलती है। बेहतर यह है कि राबी के सामने खामोश रहा जाए। और आपने देखा आहत को, वो किस तरह से शौहर बन के हुक्म चला रहे हैं। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। यू वर राइट। रिलैक्स बेटा, जब तक राबी का राज आहत के सामने नहीं आ जाता तुम इन सब बातों की आदत डाल लो। मुझे लगता है ऐसा टाइम कभी भी नहीं आएगा। आएगा, तुम देखना, बहुत जल्द वो वक्त आएगा।
या अल्लाह, मेरी बेटी की मुश्किलों को आसान कर दे। बेशक तू बड़ा रहम करने वाला है। तेरी लाठी बड़ी बेहद। कमाल है वैसे, दाद देनी पड़ेगी राबी बाजी को। क्या चाल चली है, एक तीर से दो शिकार। माँ सीधा बावर्ची खाने। बिल्लो, बिल्लो, जी बाजी जी, तुमने बुलाया? सुनो, ईमन की अम्मी बावर्ची खाने में आ गई। हाँ जी बाजी, वो तो उसी वक्त चली गई थी। अब एक काम करो, जुनैद भाई के कमरे में जाओ और उनसे जाके कहो कि ईमन बीबी फूट फूट के रो रही हैं। बस मेरा ये काम कर। लेकिन अगर उन्होंने सामने से कह दिया कि तुम क्यों बता रही हो, तो मैं क्या बोलूं? तो उनसे कहना कि आहत साहब ने उन्हें बहुत डांटा है, वो बहुत रो रही हैं, पानी तक नहीं पी रही। तो मैंने सोचा आपको बता दूं, शायद आपकी सुन ले। वो सुना, पूरी बात सुनती नहीं और चल देती है। जब जुनैद भाई ईमन बीबी के कमरे में चले जाए ना, तो उसके बाद आहत साहब के पास जाना और जाके कहना कि बड़े भैया ने आपको बुलाया। उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। बावर्ची खाने में जाओ, जाके मेरे लिए बिरयानी बनाओ। जी बाजी। चलो। साहब, क्या है? वो एमन बीबी है ना, वो अपने कमरे में बहुत जोर से हिचकियों से रो रही हैं। आहत साहब ने उन्हें इतनी जोर से डांटा है, मैंने पानी का गिलास दिया तो वो भी नहीं लिया। आप जाके एक बार देख लेते ना, तो थोड़ी आसानी हो जाती। अच्छा, मैं देखता हूँ। वो आपको बड़े भैया बुला रहे हैं। कहाँ है वो? एमन बीबी के कमरे में। मेरा काम तो हो गया। क्या हो गया भाभी? इस तरह क्यों रो रही हैं आप? देखें, आहत तो पागल है, उसकी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हैं आप? आपका कोई भी गम है, कोई भी दुख है, आप मेरे साथ शेयर कर सकती है, लेकिन यूं रो रो कर तो आप घुट घुट कर मर जाएंगे, जिससे आहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ेगा तो अम्मी को, आंटी को। फिर आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूं। देखिए, मेरी बात सुने, आपके यूं रोने से आहत का दिल मोम तो नहीं हो जाएगा। आप तो उसके सामने डट के खड़ी हो जाए, उसे बताएं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता। इस तरह साबित भी हो जाएगा कि मोहब्बत असली है या झूठ। आज से की मोहब्बत में भुला नहीं सकती जुनैद भाई। मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा कि आप आज से बेवफाई करें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप उसे एहसास दिलाएं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या लगता है ये सब करने से वो वापस आ जाएगा मेरे पास? शायद। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आपको पता है, कभी तो दिल चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। और आप कहाँ जाएंगे? पता नहीं, मैं डैड के पास वापस दुबई चली जाऊंगी।
बच्चे सारे मिट्टी की